Jai Hind students, this is Ansari sir, English faculty of MKC. I welcome you all to our MKC YouTube channel. बच्चों, एक बार फिर मैं अपने MKC टीम की तरफ से MKC की तरफ से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बताना ये चाहता हूं कि आज जो सीरीज़ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, अभी आपके सामने सारी चीज़ें एक एक करके आएगी, वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अद्भुत है। इस सेंस में कि जब आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, प्रीवियस में कैसे क्वेश्चंस आए थे, आगे आने वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे, बीच में कैसे क्वेश्चंस आए थे, इसमें हमारी टीम MKC की टीम जो एक्सपर्ट की टीम है, पूरी तरीके से एग्जामिनर का मूड जानने के लिए लगी हुई है कि वो कब किस क्वेश्चंस को कहाँ पे रखते हैं, यानी उनका मूड क्या है। जैसे मैं बताऊं कि मूड की बात, अगर मूड एक बार आप जान गए तो डेफिनेटली जो चीज़ हम लोग आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, कहने का मतलब है कि एग्जामिनर के मूड के हिसाब से जो क्वेश्चंस प्रीवियस में आ चुके हैं या बीच में उन्होंने रखा था या आने वाले हैं, उन सब पर एक स्टडी करके आप तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि कुछ क्वेश्चंस के साथ हम लोग आपके साथ सामने हैं और वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि हम लोग एग्जामिनर के मूड को पढ़ रहे हैं। जैसे मैं बताऊं कि आजकल जब YouTube चैनल की बात होती है तो बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं 500-500 हज़ार क्वेश्चंस की मैराथन क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। कहने का मतलब यह है कि काम उतना करिए जो आपके काम का है, यानी बहुत ज़्यादा आपने समय गंवाया और आपको मिला कुछ नहीं, लेकिन ये 20 से 25 मिनट का वीडियो आपके जीवन में ज़रूर बदलाव लाएगा। वो लोग जो लोग डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को एक फौजी के रूप में देखना चाहते हैं, भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही प्रॉफिटेबल है, बहुत ही लाभदायक है। तो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ये सीरीज़ एक लंबी चलने वाली है, हम लोग अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में आपके लिए क्या है। तो देखिए, अगर इंग्लिश की बात की जाए, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो डिफेंस की, अभी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें इंग्लिश का जो रोल है वो आपके सामने है। कहने का मतलब ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, कंजंक्शन आता है, प्रीपोजिशन आता है, इंटरजेक्शन आता है। अच्छा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? जनरली जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो उसमें जितने भी पार्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं नाउन से लिए जाते हैं, प्रोनाउन से लिए जाते हैं, एडवर्ब से लिए जाते हैं, एडजेक्टिव से लिए जाते हैं। इसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एक एक करके हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस की, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस क्या है? जैसे आप जानते हैं कि भाई 5 प्रकार की सेंटेंसेस होती है, उनके स्ट्रक्चर्स क्या है उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। यानी ये चीज़ें आपको डिफेंस एग्ज़ाम के लिए डिस्कस करनी है। जब कोई भी लेक्चर आप देखेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में, तो ये चीज़ें हमें एकदम अच्छे से डिस्कस करनी है। इसके बाद वोकैबुलरी, जिसको हम वोकैब्स कहते हैं, वर्ड पावर कहते हैं, हिंदी में शब्दकोश कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर आपकी वोकैब्स अच्छी है तो इंग्लिश के एग्ज़ाम में आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। ये मेरा दावा, ये मेरी गारंटी है कि वोकैब्स अगर आपकी अच्छी है तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। 70 to 80% आपके चांसेस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बढ़ जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसमें मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि वोकैब्स में जैसे आप जानते हैं सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स जो सेम शब्दों को कहते हैं, एंटोनिम्स जो उसका उल्टा होता है।
विलोम और इडियम्स फ्रेजेस होते हैं, जिसको हम लोग ये मानते हैं कि इडियम फ्रेज लिखा कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। कहने का मतलब है कि एक सेंटेंस होती है जिसकी मीनिंग हिडन होती है। इसके बाद बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो वोकैब्स का भी ही पार्ट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक सेंटेंस का एक शब्द, जैसे जिसका पति ना हो, हम उसको हिंदी में विधवा बोलते हैं और इंग्लिश में विडो बोलते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और रीडिंग सेक्शन पे जाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रीडिंग सेक्शन तब तक आपका अच्छा नहीं हो सकता जब तक आपकी वोकैब्स अच्छी नहीं है। तो रीडिंग में क्या क्या आते हैं, जैसे आपका पैसेज आता है, क्लोज टेस्ट आता है, PQRS आता है, या रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी आते हैं और मिस स्पेल्ड भी इसी में आता है। तो देखिए, रीडिंग सेक्शन में इतनी सारी चीज़ें हमें आपको डिस्कस करनी, इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें हमें डिस्कस करना है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, आपके सामने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैं देखता हूँ कि जब मैं क्लास में जाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि बहुत ही एक ऑड लगता है कि 1 साल 6 महीना कोचिंग करने के बाद उनको ये नहीं पता होता है कि सर कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा कि ये एक ट्रेजिक टाइप का एक वो है कि आप अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसे एयरफोर्स की बात की जाए, जिसमें वो चाहे X या Y ग्रुप का एग्ज़ाम हो, उसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं और मार्क्स जो होता है, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलता है। लेकिन अगर एक गलत करते हैं आप तो -25% कट जाता है। तो यहाँ पर भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है कि गलतियाँ ना के बराबर हों। इसके बाद बात करते हैं नेवी की। नेवी में 25 क्वेश्चंस आते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। यहाँ पर भी वही है कि अगर एक गलती करते हैं आप, तुम 25% डिडक्ट हो जाता है, लेस हो जाता है। इसके बाद ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये यहाँ पर भी वही है, सेम जैसा नेवी का है, यानी 25% यहाँ पर भी निगेटिव होता है, यानी 20 क्वेश्चंस आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन करने पर आपको 1 नंबर मिलता है। इसके बाद बात करते हैं FCAT की। FCAT जो है 30 से 35 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कोई फिक्स्ड नहीं है। फिर भी ये जो आंकड़े आपको दिए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ही ऑथेंटिक हैं, यानी 30 से 35 क्वेश्चंस आते हैं और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। 33% निगेटिव होता है, यानी अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक उसी हिसाब से आपका इसमें कटौती हो जाती है। इसके बाद देखिए MNS, जो लड़कियों के लिए होता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जो होती है, जिसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी जो MNS के बच्चे हैं, जो MNS की बच्चियां हैं जो तैयारी कर रही हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उनके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये उनको रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। इसके बाद आर्मी क्लर्क में 5 से 8 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलेगा और यहाँ पर भी आपको 25% माइनस मार्किंग है। फिर TA है, TA जिसको हम लोग टेरिटोरियल आर्मी बोलते हैं,
इसमें भी 50 क्वेश्चंस आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस पे आपको 1 नंबर मिलता है। यहां पर भी 33% की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ACC की। ACC जो है आर्मी कैडेट कॉलेज, इसका फुल फॉर्म है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होता है जिसमें 180 क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो 120 क्वेश्चन है, इसके प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 1-1 नंबर मिलता है। इसमें भी कोई माइनस मार्किंग नहीं होती। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। आज के बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आता है, क्या फुल फॉर्म होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग एक बेसिक लेवल पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि जब आप तैयारी करने जाएं तो पूरी तरीके से एकदम सारी चीज़ें मालूम हो कि उसी हिसाब से आपकी तैयारी हो। ये नहीं कि आप कर कुछ रहे हैं और क्वेश्चन कुछ आ रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये सारी चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा शेड्यूल है। शेड्यूल जैसा कि लिखा हुआ है कि 3 जून को, आने वाले 3 जून को, यानी नाउन प्लस सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स, यानी 3 जून को हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें नाउन भी होगा, नाउन से बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सिनोनिम्स होगा और एंटोनिम्स होगा। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन की बात हो रही है वो बहुत ही छटे छटाए क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है कि एकदम अप टू द मार्क, अप टू द लेवल है। इस बात की गारंटी है कि अगर इन क्वेश्चंस को आप लगाते हैं तो ये मान के चलिए कि 90% यही क्वेश्चन या इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए, अब नेक्स्ट शेड्यूल जो हमारा है वो 10 जून का है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोनाउन प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेस पर बेस्ड क्वेश्चंस। इसके बाद आते हैं 17 जून को, जिसमें एडजेक्टिव प्लस सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स के क्वेश्चंस पर डिस्कशन होगा। फिर बात करते हैं 24 जून, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेस। फिर बात करते हैं 1 जुलाई की, जो हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है, जिसमें हम लोग एडवर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लोज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वोकैबुलरी, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। फिर बात करते हैं 8 जुलाई को। तो बच्चों, इस शेड्यूल को अपने पास रख लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन भी करते रहिए, और ये भी देखते रहिए कि जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो इस पर हैं, तो हम भी थोड़ा सा पढ़े रहें, थोड़ा सा जागरूक रहें। तो जो क्वेश्चंस मिलेगा उसको लगाने में बहुत मज़ा आएगा और आपको आसानी से लर्न भी हो जाएगा। तो 8 जुलाई को हमने बताया कि प्रीपोजिशन, क्लोज टेस्ट और फिर वोकैबुलरी। तो ये शेड्यूल है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शेड्यूल आ रहा है 15 जुलाई यानी 15 जुलाई का होगा, जिसमें कंजंक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी। नेक्स्ट 22 जुलाई को होगा सिंटैक्स प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत पूछे जाते हैं, वोकैबुलरी तो इंपॉर्टेंट होती ही है। तो 22 जुलाई वाला सेशन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके बाद बात करते हैं 29 जुलाई को, टाइम एंड टेंस प्लस मॉडल वर्ब प्लस रीडिंग, फिर कॉम्प्रिहेंशन प्लस वोकैबुलरी। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन ये भी होने वाला है, क्योंकि इसमें टाइम एंड टेंस और मॉडल वर्ब भी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है, वोकैबुलरी भी है। तो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन अप टू द लेवल होगा। ये नहीं कि 9 दिन चले 2.5 कोर्स, बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका फल कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कम मेहनत है, ज़्यादा फल है, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो टीम है वो एक्सपर्ट की टीम है, जो एग्जामिनर के मूड को, यानी अब तक के सारे डिफेंस पेपर को यहाँ पर उस पर एक रिसर्च की जा रही है, और रिसर्च के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये देखते हुए कि आपकी तैयारी कहीं से हैम्पर्ड ना हो इस कोरोना काल में, उसी को देखते हुए सारी की सारी चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 29 जुलाई को, जैसा मैंने बताया,
कि टाइम एंड टेंस, मॉडल वर्ब प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस वोकेबुलरी। इसके बाद 5 अगस्त को कंडीशनल सेंटेंसेस प्लस क्वेश्चन टैग प्लस नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, फिर वोकेबुलरी। कंडीशनल सेंटेंसेस और नॉन फाइनाइट दोनों ही वर्ब्स के पार्ट हैं, कुछ इसमें टेंस के भी पार्ट मिलते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन टैग, यहाँ से भी क्वेश्चन लिए जाते हैं, वोकेबुलरी तो हर जगह मौजूद रहती है। फिर उसके बाद 12 अगस्त को वॉइस प्लस रिवीजन प्लस वोकेबुलरी। कहने का मतलब यह है कि जो आपने अब तक किया था, यानी जो यहाँ तक आपने किया था, अब इसका रिवीजन यहाँ पर आ गया है। तो रिवीजन बहुत ही मस्ट होता है। एज अ स्टूडेंट आप इसको अच्छी तरीके से समझते हैं, और एज अ टीचर मैं भी इसको बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो कुछ हम लोग पढ़ते लिखते हैं सब एक दिन भूल जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि MKC लर्निंग ऐप, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया, ये हमारा नारा है, सौरभ सर ने दिया है। और इस नारे में कितनी सच्चाई है ये आप देख सकते हैं कि आज की जो ज़रूरत बन गई है, जैसा कि आप जानते हैं कि सारी कोचिंगें, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद हैं और आप लोग एकदम परेशान हैं कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। एक ऐसी बीमारी आ गई है जिसका ना तो कोई इलाज हो रहा है, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो आपका हो रहा है। उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए MKC टीम ने सौरभ सर के नेतृत्व में MKC लर्निंग ऐप को लॉन्च किया है, जिसकी सबसे खास बात यह है कि ऑफलाइन जैसी फीलिंग आपको मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि आप घर बैठे पा सकते हैं एकदम ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग। यकीन नहीं है तो एक बार डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके देखिए। इसके फीचर्स के बारे में तो क्या कहना, मैंने बताया कि डेली लाइव क्लासेस, फ्री डेमो। अगर आप डेमो लेना चाहते हैं, अगर ये देखना चाहते हैं कि कैसे कैसे टीचर, कैसे कैसे एक्सपर्ट टीचर्स MKC में आपकी सेवा कर रहे हैं, तो फ्री डेमो में आइए। उसके बाद एडमिशन लेके डेली लाइव क्लासेस को अटेंड करिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो हमारे पास डाउट काउंटर मौजूद है इसी में। देखिए खूबियां देखिए इस ऐप की, डाउट काउंटर, अपने डाउट को पूछिए, डाउट को क्लियर करिए। और भी कोई दिक्कत आती है, कोई टॉपिक आपसे छूट जाता है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आएँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखें। वहाँ पर भी कोई डाउट है तो फिर यहाँ आ जाएं, डाउट काउंटर पर आ जाएं। इसके बाद सारे नोट्स PDF के रूप में अवेलेबल हैं, ये भी फीचर इसमें मौजूद है। और ये सब किसके द्वारा किए जा रहे हैं? एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा, एक्सपर्ट टेक्नीशियन के द्वारा। तो देखिए अब सबसे अच्छा फीचर हमारा ऑनलाइन स्पीड टेस्ट का आ गया कि भाई जो कुछ भी आपने पढ़ा, जो कुछ आपने डेली लाइव क्लास में लिया, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देखा, PDF को पढ़ा, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आना है, जो उसका कंक्लूजन आना है, उसके लिए हमारे पास क्या है? ऑनलाइन स्पीड टेस्ट है। इससे अच्छा कुछ भी नहीं। इतने सारे फीचर्स, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का, मैं समझता ही नहीं हूं, मैं दावा करता हूं कि हिंदुस्तान का नंबर 1 ऐप डिफेंस में, डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ऐसा ऐप है ही नहीं। तो देर किस बात की है? MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। और सबसे अच्छी बात है कि आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप ये देखिए कि 25% का डिस्काउंट है सभी कोर्सेज के लिए। कोई ऐसा नहीं कि आप NDA के लिए, नेवी के लिए ले, नहीं, कोई भी कोर्स आप परचेस करते हैं तो 25% डिस्काउंट के साथ मौजूद है। तो मैं इतना कहूँगा कि इतने सारे फीचर्स आपको इतने कम दाम में मिल रहे हैं, तो ज़रूर एक बार आजमा के देखिए और इस स्लोगन को सच करके दिखाइए कि ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। यानी आपको फौजी बनते हुए हम लोग देखना चाहते हैं। ये MKC टीम का जुनून है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर का आ रहा है, जैसा मैंने बताया कि आज नाउन, सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम की बारी है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूं और देखते हैं कि कहां पर एरर है। आवर टीचर एडवाइज्ड अस दैट वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड्स। अब इतना तो क्लियर है कि ये क्वेश्चन जितने भी हैं सब नाउन बेस्ड हैं। एक चीज मैं यहां पर थोड़ा सा आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि जब कभी भी हम एरर को फाइंड आउट करते हैं तो हमारी सबसे जो प्रायोरिटी होती है सबसे ज्यादा वो वर्ब को लेकर होती है।
यानी हम पहले वर्ब को चेक करते हैं। इट इज माई एडवाइस टू यू कि जब कभी भी आप किसी भी इस एरर को स्पॉट करने जा रहे हैं तो वहां पर सबसे पहले वर्ब को चेक किया जाए। लेकिन वो कब? जब आपको पता ना हो तब। लेकिन अभी पता है, अभी पता है कि नाउन से रिलेटेड है। तो देखिए हमने यहां पे देखा कि आर टीचर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एडवाइज्ड अस दैट वन शुड बी ट्रू टू, वन शुड बी ट्रू टू। अभी बी तक तो कोई एरर नहीं है, आगे कह रहा है वंस वर्ड्स। तो बच्चों एरर जो आपकी आ रही है वो एरर है इसमें वर्ड्स में। और वर्ड्स में क्या एरर है? देखिए यहां पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वर्ड के दो मतलब होते हैं। अगर वर्ड की बात हो, ये वर्ड की बात हो तो इसका मतलब शब्द भी होता है, और वर्ड की बात हो तो इसका मतलब वचन भी होता है, प्रॉमिस। ये तो यहां पे बात समझने वाली ये है कि जब इस वर्ड की बात होगी, शब्द की बात होगी, तो इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों पॉसिबल है। जैसे मैंने कहा कि इस सेंटेंस में 4 वर्ड हैं तो देयर आर 4 वर्ड्स, यानी शब्दों की बात हो रही। तो जब हम वर्ड को शब्द के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनाते हैं। लेकिन जब इसको वचन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इसका प्लूरल नहीं बनता है, इसको सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर यूज करते हैं। तो यहां पे देखिए अब आपको एरर पता चल गई होगी, क्योंकि आवर टीचर एडवाइज्ड अस, हमारे टीचर ने हमें सलाह दी कि किसी को यानी प्रत्येक को अपने वचन का पक्का होना चाहिए, वचन। तो यहां पर क्या आ रहा है? वचन। तो बच्चे हम यहां पर करेंगे क्या? वर्ड्स की जगह यहां पर कर देंगे वर्ड। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीबडी नोज दैट ही इज गुड एट स्पोकन इंग्लिश। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि एवरीबडी, अब मैंने पढ़ना शुरू किया, आप भी पढ़ें। एवरीबडी नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ए पार्ट में दैट ही इज गुड एट, अच्छा इसमें देखते हैं दैट ही इज गुड एट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या है? स्पोकन इंग्लिश। देखिए एक रूल है कि जब कभी भी प्रीपोजिशन आप लोगे, ये यहां पे मैं लिख के समझा दे रहा हूं कि प्रीपोजिशन की अगर बात होगी, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन आने के बाद हमेशा हम क्या लेते हैं? जेरंड लेते हैं। और जेरंड होता क्या है? जेरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो सिंपल सी बात है कि जब यहां पर एट आया, एट क्या है? एक प्रीपोजिशन है। एट के बाद हमें जेरंड लेना है। इसका जब जेरंड हम बनाएंगे स्पोकन का, तो इसका जेरंड हो जाएगा स्पीकिंग। देखिए एक एरर यहां से, बहुत सारे एरर्स आती है। जैसे जब भी आप प्रीपोजिशन लोगे उसके बाद हमेशा जेरंड लोगे। जैसे हम कहें कि ही इज गुड एट रिटन नहीं होगा, ही इज गुड एट राइटिंग होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया कि कैसे हम यहां पर एरर को पकड़ेंगे। और एरर हमारे पकड़ में आ गई है कि प्रीपोजिशन के बाद अगर हमने देखा यहां पर स्पोकन है तो इसको हमें जेरंड बना देना है, और जेरंड बना के हमने क्या कर दिया? स्पीकिंग कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो ही वॉज वेरी रिच ही वुड नॉट स्पेंड रुपीज फॉर हिम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसमें लॉजिक क्या है। देखिए ऑल्दो ही वॉज वेरी रिच, इसमें कोई एरर नहीं है। ही वुड नॉट स्पेंड, वो नहीं खर्चा करता था। क्या? ये तो इंडेफिनिट है, यानी रुपीज क्या है? 10 रुपीज है कि 100 रुपीज है कि 1000 रुपीज है, क्या? तो यहां पर गलत हो गया। अब इसको सही करने के लिए हमें इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, इसमें यह करना है कि इसको रूपी कर देना है। रूपी का मतलब हो गया, हमें यहां पे क्या कर देना है? रूपी कर देना है, यानी इसके एस को हटा देना है, क्योंकि फालतू में हम उसको प्लूरल नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसके पहले कोई नंबर ही नहीं दिया है।
तो रूपी का यहाँ पे सेंस क्या हो गया, मनी का सेंस हो गया। यानी वो अमीर तो था लेकिन वो कुछ भी पैसा खर्च नहीं करता था अपने लिए। तो कभी भी आप इस तरीके से नहीं लिख सकते कोई भी यूनिट्स है कि खाली उसको आप प्लूरल बना दो। आप डजन्स कर दोगे क्या, हंड्रेड्स कर दोगे क्या, तो उसके आगे पीछे कुछ लगाना पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एमकेसी टेस्ट प्रिपरेशन ऐप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं कि चाहे जितनी आप पढ़ाई कर लो, जब तक आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, बिना टेस्ट दिए आप कभी भी सक्सेस हो ही नहीं सकते। और इसी चीज को देखते हुए एमकेसी ने ये बहुत ही बढ़िया ऐप आपके लिए लाया गया है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, जैसा आप देख रहे हो, और इसका नाम भी है टेस्ट प्रेप ऐप, एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप। इसमें सारे जो भी आपके डिफेंस रिलेटेड टेस्ट पेपर होते हैं सब आपको मिलेंगे एक जगह, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ये ऐप ना वो यूट्यूब चैनल, कुछ नहीं, सिर्फ एक जगह। एमकेसी आपको सारी सहूलतें दे रहा है एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप पर। और अब हर घर में होगा फौजी ऑफिसर। सही बात है कि अगर आप लोगों ने फॉलो किया एमकेसी टीम को तो डेफिनेटली आपको कोई भी नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से। तो देखिए भारतीय सेना की सभी परीक्षाओं के लिए जैसा यहां पर लिखा है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसमें 5000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और 5 मॉक टेस्ट है और बहुत ही मामूली सी कीमत है 199 रुपए। 199 रुपए में बहुत सारी मोबाइल कंपनियां रिचार्ज भी नहीं देती हैं, एक 28 दिन का, एक महीने का नहीं 28 दिन का। लेकिन यहां पर 199 रुपए में आपको दिया जा रहा है आपके जीवन को बनाने का नुस्खा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप को डाउनलोड करेंगे और आने वाले समय में आप जरूर फौजी बनेंगे। तो बच्चों, और इसको आप लोग डाउनलोड करिए और बहुत मामूली सी रकम है, खरीदिए और अपने आप को इंप्रूव करिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। देखिए यहां पर थोड़ा सा, जैसे मेनी अ मैन है, अगर आपने कहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं कि जनरली अगर मेनी की बात करते हैं तो वो प्लूरल होता है। अगर खाली मेनी की बात हो, खाली मेनी होगा तो ये क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन अगर मेनी के बाद ए लगा दिया जाए तो इसके बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर आता है। ये इसके बाद नाउन सिंगुलर आएगा, तो जब नाउन सिंगुलर है तो यहां पर प्लूरल वर्ब लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बी पार्ट में एरर होगी और इस यहां पर हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि कितनी आसानी से आप एरर को फाइंड कर रहे हैं और ये ऐसा क्वेश्चन है जो डिफेंस में कई बार पूछा जा चुका है और आने वाले समय में भी इस बात की गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। तो जरूर इस क्वेश्चन को मार्क करिए और इस क्वेश्चन की अहमियत को, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझें। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टाउन आफ्टर टाउन। बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। एक रूल है कि जब कभी भी नाउन प्लस प्रीपोजिशन, ये रूल है और इसको अक्सर पढ़ाया जाता है, इसके बाद प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इस स्ट्रक्चर में दोनों नाउन सिंगुलर होने चाहिए। यानी कभी भी जैसे मैन आफ्टर मैन, विलेज आफ्टर विलेज, दोनों ही नाउन सिंगुलर होंगे। लेकिन वर्ब की बात अगर करेंगे तो वो सिंगुलर होगी। तो टाउन आफ्टर टाउन के बाद फिर से सुन लीजिए कि प्रीपोजिशन से अगर दो नाउन जुड़ते हैं तो दोनों नाउन सिंगुलर होंगे और वर्ब यहां पर सिंगुलर आएगी। तो हम देखते हैं कि इसमें सिंगुलर वर्ब कौन सी है। आर नहीं, वर नहीं, वॉज यस। तो सिंपल सी बात है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आसानी से आप एरर को पहचान लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है और वो समस्या ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो फौजी बनने की हसरत अपने दिल में लेके घूमते हैं,
वो मेडिकल में छट जाते हैं। तो ऐसी गलती आपसे ना हो, ऐसा ब्लेंडर आपसे ना हो कि आप सब कुछ आपका सही है लेकिन मेडिकल के लिए आप फिट नहीं है। उसी को देखते हुए एमकेसी के पास मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर भी है, जहां पर अब आप जान ही रहे हो कि अभी ऑफलाइन आप मौजूद नहीं हो, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कोरोना का कहर चल रहा है और सारे इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, सारी संस्थाएं बंद हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए एमकेसी हेल्थ केयर सेंटर ने आपके लिए बहुत ही आसान यानी ऑनलाइन कंसल्टेशन, ये लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यानी पहली बार भारत में ऑनलाइन कंसल्टेशन फॉर मेडिकल ऑफ ऑल डिफेंस एंट्रीज। कहने का मतलब है कि कोई भी डिफेंस की एंट्रीज हो जिसको मेडिकल की ज़रूरत है, वो ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकता है, जिसकी फीस 500 रुपये है और ये भी रिफंडेबल है। सबसे अच्छी बात क्या है कि रिफंडेबल है। जब आप ऑफलाइन आएंगे हमारे पास, जो फीस आप जमा करेंगे उसमें आपका 500 रुपये माइनस कर दिया जाएगा, यानी एकदम फ्री, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। तो आप घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशन पा सकते हैं हमारे मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर पर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी फिल इन द ब्लैंक्स का है। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर। अब देखिए सिंपल सी बात है बच्चों कि जब कभी भी आप पजेसिव एडजेक्टिव लेते हो, ये हर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और आप जानते हो कि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को करता है। तो हम देखते हैं कि इसमें से नाउन क्या है। अगर सक्सेसफुल की बात की जाए तो जाहिर सी बात है ये एडजेक्टिव है, सक्सीड आपका वर्ब है, सक्सेसर यहां पर आएगा नहीं, तो हमारे पास बचता क्या, सक्सेस। यानी जब कभी आप सफलता पाते हो तो आपको लोग उस सफलता पर मुबारकबाद देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंप्रूवमेंट का। आई वॉन्ट टू बाई वन ऑफ दीज कैंडी फॉर माई यंग ब्रदर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूनिवर्सल रूल है कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। जैसे यहां पे वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, तो कैंडी का क्या कर देंगे, कैंडीज। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी, वन ऑफ द कैंडीज। इसको याद कर लीजिए, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सिनोनिम्स की बात करते हैं। देखिए फ्यूरियस का मतलब होता है क्रोधित। फ्यूरियस क्रोधित होता है, और OUS जो होता है वो आपका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव यहां पर एंग्री भी है, बाकी काम शांत होता है, स्माइल मुस्कुराना होता है। डिस्परेट जो होता है ये भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट से लिया गया है, निराश जिसको बोलते हैं। तो एंग्री आपका सही ऑप्शन है, यानी फ्यूरियस एंग्री। क्वाय और काऊ, CO। देखिए क्वाय और काऊ ये दोनों बहुत ही शर्मीले होते हैं, यानी थोड़ा सा दब्बू टाइप के होते हैं। हालांकि कुछ गायें आपको लात भी मार देती हैं। तो देखिए क्वाय का मतलब यहाँ पे दब्बू या शर्मीला है, और अगर देखते हैं तो हमारा जो जवाब बनता है, कवेट का मतलब लालच होता है, फॉरवर्ड का मतलब आगे होता है, कावर्डाइज का मतलब डरपोक होता है, लेकिन यहां पर दब्बू से, डरपोक से नहीं है। तो क्वाय का जो सही सिनोनिम्स है वो है सी। अब आगे देखते हैं, एंटीनिम्स की बारी आ गई। देखिए स्ट्राइल का मतलब होता है जो उपजाऊ ना हो, जैसे बंजर। अब फर्टाइल इसका उल्टा हो जाएगा, बंजर है और उपजाऊ है, तो सीधे सीधे इसको एक 10वें को ए से मिला दीजिए। बाकी अबेंडेंट है, इसका मतलब भरपूर होता है, हार्श का मतलब थोड़ा कठोर होता है, और फॉलो का मतलब अनुसरण करना होता है। इसके बाद देखिए सारी बातें हुई, लास्ट में जो हमारी बात है वो ये है कि एमकेसी पब्लिकेशन डिफेंस के एग्जाम के लिए अपने आप में एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो किताबें हैं वो कई बार प्रूफ रीड की गई हैं, और उसमें त्रुटि रहित, यानी कोई भी त्रुटि नहीं है, यह बनाने का प्रयास किया गया है कि त्रुटि रहित चीजें आप तक पहुंचे और एकदम अप टू द मार्क हों।
कि उन्हीं किताबों से एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से जो भी किताबें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं वो टू द पॉइंट हो। जो भी किताब पढ़ते हैं उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आप में फंसे। और ये देखिए सारी किताबें आपके सामने हैं और सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन आप इसको परचेज कर सकते हैं 25% डिस्काउंट पर, डिलीवरी भी आपको फ्री है। तो कहने का मतलब यह है कि आम के आम गुठलियों की भी दाम। जल्दी करिए, घर बैठे किताबों को मंगाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा मेजर कलशी पब्लिकेशन आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है 25% डिस्काउंट के साथ। इसको खरीदें और अपने जीवन को संवारें। अब आज का आखिरी क्वेश्चन है हॉक्स। देखिए बेटा, हॉक्स का मतलब होता है नकली। अब यहां पर आप देखते हो कि जब नकली है तो सीधा सीधा रियल ऊपर ही रखा हुआ है, यानी हॉक्स कोई एक अफवाह टाइप की होती है, नकली चीज है और उसका रियल। तो बच्चों ये था, बाकी सारी मीनिंग आप जान ही रहे हो, आइडियल जानते हो, रॉन्ग जानते हो, फैंसीफुल यानी जो फैंसी हो। तो ये थे 11 क्वेश्चंस। मैंने आपको शुरू में बताया था कि बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है कि आपको मैराथन क्लासेस दी जाए और नतीजा कुछ ना निकले। ये जो 11 क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको अपने आने वाले एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बस जाते जाते एक चीज ये कहना चाहेंगे कि आप एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, एमकेसी पब्लिकेशन की किताबों को खरीदिए, मेजर कलशी हेल्थ केयर में कंसल्टेशन के लिए आइए। सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें एमकेसी लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।